इस वक्त अगली बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज फुल एक्टिव हैं। उन्होंने दुनिया के बड़े देशों से अपील की थी। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को बचाने के लिए दुनिया को आगे आना चाहिए। जेलेंस्की बोले कि यूक्रेन जीने का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इस दुनिया इस मामले में दूर रही थी। हम हार जाएंगे, यानी यूक्रेन अपने अधिकार की लड़ाई हार जाएगा। दुनिया को आगे आना चाहिए, तभी बात बनेगी। और इससे पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि वो कीव में ही मौजूद है, यानी कि अपने घर पर हैं। इस वीडियो में वो एक कॉरिडोर से चलकर आते हुए नजर आ रही है। उनका वीडियो है जिसमें दिखा रहे हैं कि देखिए मैं कीव में हूं। उन्होंने नीचे शहर को दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया कि वो ऑफिस में मौजूद है। तो कुल मिलाकर वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं रशिया की ओर से कि जेलेंस्की कीव में नहीं है, वो छोड़कर पोलैंड में जा चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए हर रोज वो अपने जनता को भी बता रहे हैं कि मैं यहीं पर ही मौजूद हूं। वो कह रहे हैं कि सेना का हर जवान डटा हुआ है। खुद जेलेंस्की युद्ध की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप सुनिए जरा। Вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. Ми всі на місцях, всі працюємо, кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. तो यहां जो वीडियो था वो पहले सेल्फी कैमरे पर था, वो आकर बैठते हैं, फिर एक प्रोफेशनल कैमरे पर शिफ्ट होता है, वो एडिट होता है। कोचर साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे, बार बार जो ये वीडियो जारी कर रहे हैं, क्या इससे कोई स्थिति बदलेगी या सिर्फ मोराल बूस्टर तक ही सीमित है? नहीं, इसका दो मकसद मेरे नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी इनको सुना है। सबसे पहले जो इनका मकसद है कि अपने फोर्सेस का मोराल को उसको बढ़ाना और उनको हौसला देना कि मैं आपके साथ हूँ और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ और मैं कीव में ही हूँ और मैं भागा नहीं हूँ यहाँ से। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट आज जेलेंस्की ने जारी किया है नेटो के बारे में, ये अपना एक ग्राउंड बना रहा है कि अगले 2 या 3 दिन में है क्या जेलेंस्की को क्या लगता है कि जो कह रहा है कि 2-3 दिन का एक अच्छी बात बता रहे हैं सर, वो 2-3 दिन में क्या है? ग्राउंड अपना इसको बना रहा है कि अगले 2-3 दिन में अभी जो मेजर बात होने वाली है 10 मार्च को, वो उसके लिए ये एक ग्राउंड बना रहा है कि हो सकता है कि उस टॉक्स में एक सीज फायर का जो ऐलान हो जाए और जो शर्तें रशिया ने रखी हैं अपने इसके सामने, वो शायद इन शर्तों पर कुछ हद तक और कुछ पॉइंट्स के ऊपर सहमत हो जाए। अमित जो कह रहे हैं हताशा वाली बात, मैं इसीलिए सर आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि क्या वो हताशा उसके अंदर है जिस वजह से ही ये पूरा का पूरा एक वीडियो बनाकर एक वो तैयार किया जा रहा है? पहले के पहले होते हैं ना कि हम एक वो बनाते हैं, भूमिका तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली अल्टीमेटली वो इस पूरे एपिसोड का ब्लेम नाटो के ऊपर रख रहा है। हाँ। और अपने लोगों को बता रहा है कि हम तो लड़ना चाहते हैं और हम लड़ेंगे भी आखिरी आदमी तक, पर हमको सपोर्ट चाहिए और हमको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ना तो नेटो से मिल रहा है और ना ही हमको कोई भी देश हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो अल्टीमेटली एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि 2 दिन के बाद अगर जेलेंस्की ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमको सपोर्ट ना मिलने से हमको सरेंडर करना पड़ रहा है। दरअसल हताशा के साथ साथ पिछले 24 घंटों में जेलेंस्की जब कैमरे के सामने आए हैं तब उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमारे जो विनीसा के अंदर 8 क्रूज मिसाइल्स दागी गई, हमें नो फ्लाई जोन बनाइए और फिर उसके बाद अपने एयर सपोर्ट दीजिए। फिर कहा कि नाटो कुछ नहीं कर रहा है, जो भी यहाँ पे होगा उसकी जिम्मेदारी नाटो के पास है। फिर उन्होंने कहा इंटरनेशनल कंट्रीज आए, वो सपोर्ट कर रही हैं, हमारा हौसला बुलंद है। और अब जाकर जब वो कहते हैं कि हम हार जाएंगे और फिर
अगले 2 दिन यानी 10 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है वो एक निर्णायक मीटिंग है। वजह है कि इस समय जो लॉस हो रहा है, ज़ेलेंस्की खुद एज अ प्रेसिडेंट ये नहीं चाहेंगे कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो उनके जो यूक्रेनियंस हैं वो यहां से रेफ्यूजी स्टेटस पे कहीं और जाएं, और रशिया इस तरीके से दबाव बनाते बनाते अपना एक सेफ एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चलो उसको थोड़ा सा हम अलग हिसाब से सोचते हैं सर। हम इसको ऐसे सोचते हैं कि ये लास्ट बार कोशिश वो कर रहा है ज़ेलेंस्की कि मैं अगर ये बोलूंगा, होता है ना कि आपको पिंच कर रहा है वो, कि आप डरते हो रशिया से, जिससे कि उसको लगता है कि हो सकता है ज़ेलेंस्की को लगे कि अब नेटो कोई उसके साथ आ जाए, क्या उसको एयर सपोर्ट मिल जाए उनसे। क्या ये मुमकिन है, आपको लगता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं लगता है। ये इसकी एक लास्ट एफर्ट है, और ये जो एफर्ट है इस नेटो को अंदर लाने के लिए नहीं है। ये जो एफर्ट कर रहा है ये अपने ग्राउंड्स बना रहा है अगले टॉक्स के लिए, कि मैं कुछ हद तक इस टॉक्स में रशिया की कंडीशंस को मानने को लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, और इसीलिए ये ग्राउंड्स बना रहा है। आज आप देखिए 10 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज बाहर जा चुके हैं यूक्रेन से, और 10 लाख तैयारी में हैं बाहर जाने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।